नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज तारीख है 29 जुलाई 2024 और दिन सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है। आज हम जानते हैं एक तो हसन की कंप्लीट रिपोर्ट, क्योंकि वहाँ काफ़ी वर्षा हुई है। वर्षा से कितना आलू की फसल में नुकसान है, कब तक नए आलू की फसल आ रही है, साथ ही जो दूसरी फसल की बुवाई होती है उसमें कितने पैकेट की बुवाई होनी है, इन सब की जानकारी देंगे। और अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल से कुछ दूसरे रास्तों के द्वारा, कुछ टेक्निक के द्वारा या कहें कि कुछ लेन देन के द्वारा आलू तो पहुंच रहा है। क्योंकि आज अगर हम खड़गपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पे भी बंगाल से आलू पहुंचा है। रांची मंडी में भी आज बंगाल की गाड़ियाँ पहुँची है। तो जब बॉर्डर सील है तो इन मंडियों में गाड़ी कैसे पहुँच गई, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही आलू के बाजार यानी आलू के रेट पश्चिम बंगाल में कितने कम हुए, क्या परिस्थितियाँ, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजरक कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको हसन की बात बताता हूँ। हसन में पिछले 15-20 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। पिछले 2 दिन से कुछ बारिश में लाभ हुआ, यानी कि बारिश नहीं हुई। और वहाँ का एक लोकल डैम है जिसमें पानी ओवरफ्लो होने की वजह से विभिन्न नदियों के माध्यम से पानी को छोड़ा गया, जिससे बहुत बड़े भूभाग में पानी भर गया। इस पानी की वजह से या वर्षा से जो वहाँ पर फसल की जो नुकसान की खबरें हैं वो पहले तो 20-25% के नुकसान की खबरें थी। और अगर ऐसे ही बारिश होती रही अभी और तो करीब 40% फसल को नुकसान पहुँचने की संभावना है। अब मैं बात करूं कि लगभग 120 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जो हसन का, जिसमें आलू की बुवाई की जाती है और 4 से 4.5 लाख पैकेट की अमूमन बुवाई की जाती है। लेकिन इस वर्ष जो है 3.5 से 4 लाख के बीच में बुवाई की, जिसके बारे में मैं पहले ही आपको अपडेट दे चुका हूँ। ये जो आलू की बुवाई है वो 15 मई से लेकर के 20 जून तक हुई थी। और अगर फसल सब कुछ ठीक ठाक रहा, यानी कि बारिश बंद हो गई या बारिश आगे नहीं होती है, तो 4 से 5 अगस्त से खुदाई यहाँ पर प्रारंभ होने की संभावना है। पिछली बार या पिछले सालों में यहाँ पर ज्योति वैरायटी को बहुतायत में बुवाई की जाती थी, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में और जो ढालूनुमा भूमि है उसके लिए एक नई वैरायटी CPRI ने निकाली थी, हिमालयनी। और इस बार यहाँ पर हिमालयनी के बीज की करीब जो है 3.5 से 4 लाख पैकेट की भी यहाँ बुआई हुई है। और ये जो हिमालयनी है उसकी जो पैदावार है वो 10 से 12 पैकेट, एक पैकेट से 10 से 12 पैकेट हो जाती है। करीब करीब हम कह सकते हैं 350 पैकेट प्रति एकड़ की पैदावार होती है। अब यहाँ पर कैसा क्योंकि उसी क्षेत्र के लिए है ये, तो निश्चित रूप से हम मान के चल रहे हैं कि 300 से 350 पैकेट आराम से प्रति एकड़ में बुवाई हो जाएगी। और अगर हम ये कहें कि अगर 3-4 लाख पैकेट की बुवाई हुई है तो करीब करीब यहाँ पर 40 से 45 लाख पैकेट की पैदावार होनी चाहिए, जो कि केवल इसी क्षेत्र के लिए पर्याप्त हो पाएगी, या साउथ में थोड़ी बहुत यहाँ पर पहुँच पाएगा, यानी साउथ और कर्नाटक में इसकी आपूर्ति हो जाएगी। उत्तर प्रदेश या अन्य लंबी दूरी की जगह, क्योंकि ये एक तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम है हिमालयनी की ज्योति के कंपैरिजन में, तो लंबी दूरी तय करना बारिश के मौसम में संभव नहीं है और बहुत ज़्यादा दिनों तक इसको अच्छी तरह से स्टोर करने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यानी ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है। इस तरह से ये जो आलू है वो आपके दिल्ली या लखनऊ की मंडी में या इलाहाबाद की मंडी में या जयपुर की मंडी में आने की कोई संभावना नहीं है। ये महाराष्ट्र तक भी आने में बड़ा संशय है। कर्नाटक और उधर साउथ में यानी चेन्नई साइड में मैटियापालम या उधर की बिक्री हो जाएगी। अगर हम आज की बात करें चिकमंगलुरु की, तो यहाँ पर आगरा का जो आलू है वो 29 से 33 रुपये किलो चल रहा है, जो 35, 36, 40 तक पहुँच गया था। आज के 33-34 रुपये किलो तक के इसमें रेट हैं। और 302 आलू जो चल रहा है वो 28 से लेकर के 32 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। अब हम बात करते हैं नए आलू की फसल की, जो इन दिनों में बुआई की जाती है। तो बरसात की जो आलू की फसल है, जो दूसरी फसल कही जाती है, उसमें भी करीब 2 लाख पैकेट की बुवाई यहाँ पर होने की संभावना थी। उसके हिसाब से जो बीज के सप्लायर हैं, सीड सप्लायर हैं, उन्होंने इतने पैकेट की वहाँ पर गाड़ियाँ मंगा ली हैं, लेकिन लगातार बारिश को देखते हुए अभी बिक्री वहाँ पर सीड की अभी नहीं हुई है। तो इसमें भी देरी होने की संभावना है। अगर बारिश होती रही तो ये जो पैकेट है ये भी कम बुवाई होगी या देरी से बुवाई होगी। तो उस समय जो अक्टूबर और नवंबर में फसल आती थी वो भी अभी और देरी से आने की संभावना है, या हो सकता है बुवाई और भी कम हो।
तो ये थी जो है हसन की पूरी अपडेट। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल से बॉर्डर क्रॉस करने की आलू की। तो किसान भाइयों, सरकार की मनमानी रवैये से, यानी हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन या प्रोग्रेसिव आलू व्यवसायी समिति है, उसने जो हड़ताल की थी वो किन शर्तों के आधार पर वापस ले ली, इससे तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि व्यापारियों का और किसान का हित हो रहा है। क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि हमारी आपूर्ति करने के बाद जो आलू बचेगा उसको आप बॉर्डर के क्रॉस करके ले जा सकते हैं, लेकिन सरकार की अनुमति से अभी तक कोई भी बॉर्डर क्रॉस आलू नहीं कर पा रहा है। हालांकि जिन अपने सोर्सों से, या कह सकते हैं कि बॉर्डर से किस तरह से क्रॉस हो रहा है, कुछ तो आलू क्रॉस हो ही रहा है, नहीं तो इन मंडियों में कहाँ से पहुंचा, जिन मंडियों की हम अभी आपको रिपोर्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ 2 नंबर के रास्ते से आलू क्रॉस हो रहा है। तो वो अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, अगर इस तरह से हो रहा है तो ये तो एक बहुत बड़े राजस्व की हानि सरकार को हो सकती है। तो सरकार पर ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जिससे किसान को भी लाभ हो और सरकार का भी नुकसान न हो पाए। तो इस तरह की नीति अपनानी चाहिए। अब हम अगर बात करें आज के आलू के भावों की, तो दिल्ली आलू मंडी में आज को केवल 85 गाड़ियाँ हैं। 85, इतनी कम गाड़ियाँ होने के बावजूद भी रेटों में यहाँ पर कोई खास सुधार हमें देखने को नहीं मिला। हाँ, 50-40 रुपये का सुधार जो हर बार कभी ऊपर नीचे होता है, वही केवल सुधार देखने को मिला। चिप्सोना 1250 से 1350 रुपये, चिप्सोना में तो सुधार है, लेकिन सूर्या 1350 से 1550 रुपये, 1600 तक बिक्री हो चुकी है, लेकिन 1550 रुपये। और 37 आलू 1100 से 1150 रुपये पैकेट रेट से बिक्री हुआ है। बाकी के वही जो रेट चल रहा है उसी रेट से बिक्री हो रहा है। बाराबंकी मंडी में रेट समान है, 25 से 26 रुपये किलो चिप्सोना। लाल हॉलैंड आलू 26 से 26.5 रुपये किलो, और राजेंद्र वन 24 से 25 रुपये किलो। सफ़ेद 37 22 से 23 रुपये किलो। सफ़ेद हाइब्रिड 20 से 21 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी में 40-45 गाड़ियों के बीच में आवक है, और छट्टा आलू 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो, गुल्ला 22 से 23 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्का गुल्ला 20 से 21 रुपये किलो, कंचन 23 से 24 रुपये किलो, सिंदूरी 24 से 25, हॉलैंड 25 से 28 रुपये किलो, चिप्सोना 25 से 26, सीनाथ 28 से 30 रुपये किलो, और हाइब्रिड 22 से 23 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। लखनऊ मंडी में 10 गाड़ियों की आवक है, चिप्सोना 26 से 27 रुपये किलो, 37 24 से 25 रुपये किलो। वाराणसी मंडी में 12 गाड़ियों की आवक है, LR आलू 29 से 30 रुपये किलो, हल्का 27 से 28 रुपये किलो, 37 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हुआ है। जयपुर मंडी में जबरदस्त आवक के साथ भी रेटों में कोई उतार नहीं है, हालांकि रेट स्थिर बने हुए हैं, लेकिन आवक बहुत बड़ी, आज 75 से 80 गाड़ियों के बीच में आवक है। और 37 शुगर फ्री आलू 27 से 28 रुपये किलो, आज शुगर फ्री आलू भी यहाँ बिक्री हुआ, और शुगर फ्री आलू की अच्छे रेटों में बिक्री देखी गई। जो जूट का है वो 25 से 26 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो, हाइब्रिड 23 से 24 रुपये किलो, लाल हॉलैंड 28 से 30 रुपये किलो, 302 24 से 25 रुपये किलो, गुल्ला 19 से 21 रुपये किलो, चिप्सोना शुगर फ्री 27 से 28 रुपये किलो, सूर्या भी यहाँ पहुँचा, वो 28 से 29 रुपये किलो शुगर फ्री आलू यहाँ पर बिक्री हुआ है। इंदौर मंडी की बात करें तो 3 से 3.5 हज़ार पैकेट की आवक है, और 26 से 27 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का आलू, एक्स्ट्रा सुपर एक आलू 28 रुपये किलो की बिक्री है। ज्योति सुपर और हल्का आलू 24 से 25 रुपये किलो बिका। यूपी के आगरा का 24 से 26.5 रुपये किलो, 37 बिका है यहाँ पर। भोपाल मंडी की बात करें तो भोपाल मंडी में 37 आलू 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, 19 गाड़ियों की आवक है। पटना मंडी में 3 गाड़ियाँ हैं, लाल आलू 28 से 29 रुपये किलो, सफ़ेद 24 से 25.5 रुपये किलो। खड़गपुर में मैंने बताया था 7 गाड़ियां हैं पश्चिम बंगाल की, और ज्योति आलू फुलडाला 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 25 से 26 रुपये किलो। अहमदाबाद में डीसा का बादशाह 26 से 29-30 रुपये किलो, और बढ़िया क्वालिटी का सुपर 31 रुपये किलो तक है। और कोलंबा आलू 30 से लेकर के 32-33 रुपये किलो तक है, बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 26-27 रुपये किलो, और हल्का जो है आलू 24 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पुखराज आलू 24 से 25 रुपये किलो, और हल्का आलू 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। रांची मंडी में भी आज वेस्ट बंगाल की 7-8 गाड़ियाँ देखी गई। यहाँ पर 26 से 27-28 रुपये किलो बढ़िया आलू, हल्का 24 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। यूपी का आलू 24 से लेकर के 27-28 रुपये किलो के रेट से रांची मंडी में बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी की बात करें तो मुंबई मंडी में भी आज रिकॉर्ड आवक, करीब 26,000 पैकेट की आवक देखी गई। 24,771 सुबह 6 बजे की रिपोर्ट थी, लेकिन उसके बाद भी करीब 54 गाड़ियाँ हैं। BVIP आलू के रेट 27 से 28 रुपये किलो हैं, बढ़िया सूखे आलू के, और हल्का जो गीला आलू है 25 से 26 रुपये किलो, और शुगर फ्री सूखा 28 से 30 रुपये किलो, हल्का शुगर फ्री 26 से 27 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हुआ है। यूपी का 37 में। पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ 20 से 22 गाड़ियों की आवक है, 30 से 31 रुपये किलो बढ़िया आलू के रेट है। हल्का आलू 27-28 रुपये किलो, हाइब्रिड 26 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर की बात करें तो यहाँ पर भी जो है 56 गाड़ियों की आवक है, और 32 से 33 रुपये किलो बढ़िया आलू के रेट है। हल्का आलू बिक रहा है यहाँ पर 30 से 31 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू बिक रहा है 26 से 28 रुपये किलो।
चिकमंगलूर की मैंने आपको बताई दिया। चेन्नई की बात करें तो यहाँ पर भी आगरा की 22 गाड़ियाँ, टोटल 40 हैं और 32 से 33 रुपये किलो आगरा का आलू एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट 34 रुपये किलो तक की बिक्री है और हल्का 26 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड आलू की बात करें तो हाइब्रिड यहाँ पर भी 26 से लेकर के 28 रुपये 30 रुपये किलो तक के बिक्री हो जाता है बढ़िया क्वालिटी का। तिरछी मंडी में 11-12 गाड़ियों की आवक है, 34 से 35 रुपये किलो बढ़िया आलू के रेट है, हल्का 31 से 32 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 35 से 36 रुपये किलो बढ़िया आलू, हल्का आलू 32 से 33 रुपये किलो। मेट्यापालम मंडी में आगरा की 10 गाड़ियाँ हैं, 36 से लेकर के 38 रुपये किलो बढ़िया आलू, हल्का आलू 34 से 35 रुपये किलो। गुजरात का आलू 35 से 37 रुपये किलो, हल्का 32 से 34 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुवाहाटी मंडी में 32-33 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, एवरेज क्वालिटी का 29-30 रुपये किलो, हल्के क्वालिटी का 26 से 27 रुपये 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। फरुखाबाद का आलू 29 से 31 रुपये किलो, हल्का 26 से 27-28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हैदराबाद मंडी की बात करें तो यहाँ 302 आलू के रेट है 32 से 34 रुपये किलो, हल्का आलू 30 से 31 रुपये किलो। 37 आलू 28 से 31 रुपये किलो, हल्का 37 26 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, आलू के रेटों में अगर साउथ की और कर्नाटक की मंडियों की बात करें, मेट्यापालम वगैरह की बात करें तो बढ़िया रेटों में आलू बिक्री हो रहा है। वहीं बिहार और जो है झारखंड, रांची, इधर भी बहुत अच्छे रेटों से बिक्री हो रहा है। पश्चिम बंगाल के किसान भाई चिंतित हैं कि उनके यहाँ क्या होगा, तो उनको अभी कुछ व्यापारी बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि ये तो निश्चित है कि आलू की शॉर्टेज तो है और शॉर्टेज है तो इसका मतलब आलू अच्छे रेटों में बिकेगा। कब तक रोक लेगी। अब बात करते हैं भूटान के आलू की, कि भूटान से आलू जो है भारत आता है। तो किसान भाइयों, भूटान से जो सीमावर्ती एरिया हैं हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों के, भूटान की सीमा से लगे हैं, वहाँ आलू एक तो ऑर्गेनिक के नाम से बहुत सारी सब्जियां वहाँ पे आदान प्रदान होती है। आराम से भूटान बॉर्डर है, आदान जाना आना आराम से लोगों का होता रहता है। तो यहाँ के लोग भी वहाँ का मार्केट करते हैं और वहाँ के लोग भी यहाँ का मार्केट करते हैं। उसमें आयात निर्यात जैसी कोई बात नहीं है। फिलहाल की कंडीशन में भूटान का आलू कहीं और नहीं आ सकता, केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में ही बिक्री हो सकता है। उसका कारण है भूटान का आलू हमारे आलू से काफ़ी महंगा पड़ेगा लोगों को। एक तो ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक के नाम से यहाँ पे बिक्री होता है, उसके रेट काफ़ी हाई फाई होते हैं, कुछ विशेष व्यक्ति ही उसको खरीद पाते हैं। तो ये कहना कि भूटान का आलू आता नहीं है, तो वो तो आता रहता है, उससे घबराने जैसी कोई बात नहीं है। उससे न तो पश्चिम बंगाल के आलू के रेटों में फर्क पड़ने वाला है, न उत्तर प्रदेश के आलू के रेटों में फर्क पड़ने वाला है। तो ये जो जितने भी लोग कह रहे हैं वो केवल और केवल बकवास कर रहे हैं। आलू पूरे भारत में ही जो 15 से 20% कम था, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आलू की पैदावार कम है। इसलिए ये कहना कि आलू यहाँ से नीचे जाएगा, तो नीचे तो नहीं जाएगा, हाँ ऊपर जाने की भी संभावना कम है, क्योंकि जब सारे कौवे काँव करने लग जाते हैं तो उनके बीच में शिकार करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मंदड़िए सक्रिय हैं, वो विभिन्न प्रकारों से अपनी बात को, अपने उल्लू को सीधा करने में, अपने मतलब को साधने में लगे हुए हैं। घबराने जैसी कोई बात नहीं। अगर आपने आवक को कंट्रोल रखा मंडियों में तो रेट आपके स्थिर बने रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।